ओके, तो कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ये वाले क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान दो। कुछ I2 को मैंने डिसॉल्व किया हूं, किसमें, वाटर में। वाटर के अंदर ऑलरेडी मेरे पास कुछ Ki प्रेजेंट था। Ki का जो इनिशियल कंसेंट्रेशन था, यानी Ki तो कंप्लीटली आयोनिक है, Ki लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो I माइनस का जो इनिशियल कंसेंट्रेशन था वो था 0.012 मोलर। तो मैं जैसे ही I2 डालूंगा तो I माइनस तुरंत जो है वो हमारा रिएक्ट करना चालू करेगा, ठीक है। और I2 और I माइनस, I2 एक्वस प्लस I माइनस एक्वस हमें देता है I3 माइनस एक्वस। ओके, ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। नाउ अब मैंने क्या किया, उसके साथ साथ मैंने उसके अंदर और कुछ CCl4 भी डाला, और CCl4 का वॉल्यूम और वाटर का वॉल्यूम हमारा सेम था। उन दोनों को मैंने साथ में शेक किया। बाय द वे ध्यान देना, I2 सॉलिड जो मैंने डाला था दैट वाज इन एक्सेस। I2 सॉलिड जो था वो हमारा एक्सेस में था। अच्छा, CCl4 कंप्लीटली नॉन पोलर है, वाटर जो है वो कंप्लीटली पोलर है। तो एक बात तो हम ध्यान देंगे, CCl4 इज कंप्लीटली insoluble in water। CCl4 जो है वो वाटर में कंप्लीटली insoluble है, यानी यहां पर हमारे पास प्रॉपर दो लेयर बन जाएगा। अगर हम ध्यान दें, एक CCl4 लेयर बन जाएगा, ठीक है, एक हमारे पास CCl4 लेयर बन जाएगा और दूसरा हमारा वाटर का लेयर बन जाएगा। ठीक है, मैं नीचे वाले को वाटर का लेयर मान रहा हूं और ऊपर वाला जो है वो है मेरा CCl4 का लेयर। ऐसा दो प्रॉपर लेयर बन जाएगा। अच्छा, ध्यान देना, I माइनस और I3 माइनस CCl4 पे बिल्कुल नहीं जाएगा। रीजन, वो दोनों आयनिक कंपाउंड है, वो हमारा डेफिनेटली एक नॉन पोलर सॉल्वेंट पे बिल्कुल नहीं जाने वाला है। बट I2 जो है वो हमारा पोलर है, नॉन पोलर है, तो उसका CCl4 में जाने का टेंडेंसी बहुत हाई रहेगा। यानी CCl4 लेयर में केवल एक ही सॉल्वेंट होगा, I2CCl4। इसके अलावा हमारे पास और कोई सॉल्वेंट नहीं होगा, सॉल्यूट नहीं होगा। जबकि वाटर लेयर में तुम्हारे पास तीन सॉल्यूट होगा। एक तो होगा I2 एक्वस, बचा हुआ I माइनस एक्वस और पैदा हुआ I3 माइनस एक्वस। I2 एक्वस का अमाउंट बहुत ही ज्यादा कम होगा, क्योंकि वाटर का बस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में थोड़ा बहुत जो I2 आ सकता है वही I2 हमारा रहेगा। बाकी जो हमारा I2 रहेगा वो बेसिकली CCl4 के अंदर ही रहने वाला है। वो वाटर में रहना डेफिनेटली प्रेफर नहीं करेगा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। I माइनस I3 माइनस पोलर है तो वो एक्सक्लूसिवली वाटर में ही रहेगा। प्रॉपर आयंस जो है वो CCl4 में जाने का सवाल पैदा ही नहीं होता है। और I2 जो कि नॉन पोलर है, उसका वाटर में रहने का टेंडेंसी बेहद ही ज्यादा कम होगा। अच्छा, हमें दे रखा है जो I2 इन CCl4 है वो है 0.085 मोलर, और इसके फेवर में डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट दे रखा है 85। इसके फेवर में डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट दे रखा है 85। सो एक बात ध्यान देना, I2 in CCl4 by I2 in aqueous
ये रेशियो हमें दे रखा है 85, राइट। बट ये 0.085 है, तो वाटर के अंदर जो I2 है वो हम देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा कम होगा, दैट विल बी 0.01 मोलर। ओके, बट वाटर में जो टोटल आयोडीन डिसॉल्व हुआ है उसका अमाउंट हमें दिया हुआ है, और वो आयोडीन या तो I3- के फॉर्म में है ये रिएक्शन करते हुए, या तो फिर वो वाटर में शुद्ध I2 के फॉर्म में है। बट शुद्ध I2 के फॉर्म में कितना रहेगा वो तो हमें मालूम है 0.001 मोलर। तो हमें दे रखा है कंसंट्रेशन ऑफ I2 aqueous प्लस कंसंट्रेशन ऑफ I3- aqueous 0.048 मोलर होगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ I3- aqueous will be 0.047 मोलर। ये हमारे पास I3- aqueous का कंसंट्रेशन आ जाएगा। यह क्वेश्चन काफी आसान है, बस कंसेप्चुअली समझो क्या क्या हो रहा है। बट ध्यान दो, एक I3- बनने पर एक I- कंज्यूम होता है, और I- का इनिशियल अमाउंट अगर 0.102 मोलर है, सो मैं एक चीज तो लिख ही सकता हूं, I- प्लस I3- ये हमारा 0.102 मोलर होगा। क्योंकि टोटल कुल मिला के I- जो है वो या तो अभी I- के फॉर्म पे रह गया है, या तो एक I- से एक I3- बना है। तो दोनों का जो टोटल कंसेंट्रेशन होगा वो तो हमारा डेफिनेटली फिक्स रहेगा 0.012 पर। सो concentration of I- 0.102 minus 0.047 molar, that is 0.055 molar। ये हमारा I- होने वाला है कंसेंट्रेशन। तो अगर हम केवल और केवल पानी के बारे में सोचे, तो पानी के बारे में देखते हुए हमारे पास क्या क्या आ गया है, कंसेंट्रेशन ऑफ I2 aqueous वो है हमारे पास 0.001 मोलर। कंसेंट्रेशन ऑफ I- aqueous ये हमारे पास आ गया है 0.055 मोलर, एंड कंसेंट्रेशन ऑफ I3- aqueous हमारे पास आ गया 0.047 मोलर, राइट। तो हमें जो इक्विलिब्रियम का केसी निकालने के लिए बोला है, तो केसी हमारे पास आ जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ I2 इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ I- बाय कंसेंट्रेशन ऑफ I3-। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, एंड नाउ दैट विल बी इक्वल्स टू, ये हमारे पास हो जाएगा 10 to the power -3, ये है मेरे पास 55 इंटू 10 to the power of -3, राइट। और ये है मेरे पास 47 इंटू 10 to the power of -3, ये मेरे पास आ जाएगा, राइट। एंड 10 to the power -3, 10 to the power -3 गॉन, 55 by 47, सो ये 1 है, 8 है, लगभग 1.2, लगभग 1.2 इंटू 10 to the power -3 मोलर। दैट विल बी द वैल्यू ऑफ माई Kc। आई होप दिस क्वेश्चन इज अंडरस्टूड। मैंने यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन कोएफिशिएंट का इस्तेमाल मैंने किस तरीके से किया उस बात को समझना पड़ेगा। अगर दो डिफरेंट सॉल्वेंट है तो हम किस तरीके से इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन को प्रोसीड करूंगा। दिस इज अ क्लासिक क्वेश्चन, आई होप ये समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी वो एक बार हो जाने के बाद काफी आसान क्वेश्चन था, ठीक है, ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। अच्छा, पहले मैं ये वाला क्वेश्चन कर ले रहा हूं, ये एने वाला, ये थोड़ा छोटा क्वेश्चन है। ध्यान दो क्या है,
Na गैस हमें दे रहा है An गैस, उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc, वो दिया हुआ है। एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन इज वेरी स्मॉल, ये एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, इन मॉलिक्यूल्स बन के एक मॉलिक्यूल दे रहा है। मेरा जो कंटेनर का वॉल्यूम है वो V है, टेम्परेचर मेरा T है, और इनिशियली मैंने 1 मोल गैस A लिया था। तो सवाल है इक्विलिब्रियम में जो अंदर का प्रेशर होगा वो हमारा कितना होने वाला है। बेसिकली यहां पर मैं अप्रोक्सीमेशन के लिए ही ये वाला चीज इस्तेमाल किया था, ये वाला क्वेश्चन लिया था मैंने। तो ध्यान दो क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ ए गैस का जो इनिशियल वैल्यू है वो ध्यान देना है 1/V, राइट। ये ए गैस का इनिशियल कंसेंट्रेशन है। अच्छा, ए गैस हमें क्या कर रहा है, Na गैस इन इक्विलिब्रियम दे रहा है An गैस, राइट। शुरुआत में T इक्वल्स टू 0 पर ये वाला जो है इसका कंसेंट्रेशन है 1/V, इसका है 0। इक्विलिब्रियम में ये मान लो है 1 - x/V, तो ये हो जाएगा x/n डिवाइडेड बाई V, राइट। बट ये दे रखा है जो एक्सटेंट ऑफ पॉलीमराइजेशन इज वेरी वेरी लो, तो इसको मैं प्रैक्टिकली मान सकता हूं 1/V। सो Kc is equals to x/nV divided by 1/V to the power n. So that is x/n into V to the power of n-1। ये मेरे पास आ गया Kc का वैल्यू, और Kc का वैल्यू के टर्म्स में जैसे आ गया तो x में लिख सकता हूं n/Kc by V to the power of n-1। ये मेरे पास x का वैल्यू आ गया, राइट। ओके, सो अगर मेरे पास x का वैल्यू आ चुका है तो फाइनली कितना मोल्स है, फाइनली कितना मोल्स ऑफ गैस है, मुझे वो निकालना है। ध्यान देना, मैंने मान लिया था x मोल रिएक्ट कर चुका है। सो मोल्स ऑफ गैस प्रेजेंट क्या लिख सकता हूं, 1 - x plus x/n, so that will be equals to 1 - n-1/n into x। ये हमारे पास मोल्स ऑफ गैस आ गया। नाउ x का वैल्यू मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मोल्स ऑफ गैस उसको मैं म्यू से रिप्रेजेंट कर दूं, वरना n के साथ हम कंफ्यूज हो जाएंगे। मोल्स ऑफ गैस म्यू जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1 n-1/n इंटू x। x का वैल्यू कितना है, n/Kc by V to the power of n-1। ये मेरे पास मोल्स ऑफ गैस आ जाएगा, और ये जैसे ही मोल्स ऑफ गैस आ गया सो n is cut, this is equals to 1 - n-1 by V to the power n-1 into Kc। ये मेरे पास मोल्स ऑफ गैस आ गया। एंड नाउ हम सिंपली अप्लाई करेंगे PV equals to nRT। सो PV is equals to mu RT, यानी प्रेशर जो आएगा दैट इज RT by V into mu, और म्यू का वैल्यू आ जाएगा। सो दिस विल बी द प्रेशर इनसाइड द कंटेनर एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, जहां पे पॉलीमराइजेशन रिएक्शन हमारा प्रोसीड कर रहा है। तो बेसिकली हम x का वैल्यू स्मॉल के लिए किस तरीके से नेग्लेक्ट करते हैं उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन था। ऐसे तो क्वेश्चन कोई ज्यादा टफ नहीं था, बस जो थोड़े बहुत बातें हैं वो हमें एक बार देख लेना है। एंड इन सब क्वेश्चनों में PV इक्वल्स टू nRT वगैरह का भी इस्तेमाल कभी भी करना पड़ सकता है, तो उन क्वेश्चनों पे भी हमें ध्यान
रखना पड़ेगा दोस्तों। ओके ओके दोस्तों, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। उस क्वेश्चन में क्या बोला है, ध्यान दो। हमारा एक रिएक्शन है N2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स अस 2NO गैस। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है K। मैंने एक वेसल में A मोल N2 लिया और B मोल लिया हमारा O2। तो सवाल यह है जो B/A का रेशियो क्या होना चाहिए, जो कि फाइनल में NO का जो परसेंटेज यील्ड होना चाहिए बाय वॉल्यूम, बाय टोटल परसेंट ऑफ वॉल्यूम, वो हमें मैक्सिमाइज जो है वो करना है। तो सवाल यह है B/A का वैल्यू हमारे पास क्या होना चाहिए, राइट। लेट्स सी क्या है फंडा। लेट B/A इज इक्वल्स टू R। मैंने मान लिया B/A का जो रेशियो है दैट इज इक्वल्स टू R। ओके, सो नाउ लेट्स सी क्या करेंगे यहां पर हम लोग। N2 गैस प्लस O2 गैस डिवाइडेड बाई sorry, again equilibrium gives us 2NO gas। T equals to 0 पर ये A मोल्स है मान लो, ठीक है, और ये B मोल्स है जिसको मैं AR मान सकता हूं, ये 0 है। तो इक्विलिब्रियम में ये A माइनस एक्स हो जाएगा, ये AR माइनस एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे पास 2x। ओके, सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K दिया हुआ है, तो एक रिलेशन तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, और वो रिलेशन है 4x² बाई A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू K, राइट। और B को मैं लिख देता हूं AR। सो 4x² K इंटू x² माइनस A इंटू R प्लस 1 A²R। सो मेरे पास यहां से आ जाएगा x² इंटू 4 माइनस K प्लस 4AK x R प्लस 1 इंटू x माइनस K² दैट इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास एक x में क्वाड्रेटिक है, और ये वाले क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके मुझे x मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ r। ऑब्वियसली हम सॉल्व करने नहीं जाएंगे, बहुत ही गंदा वैल्यूज है, ठीक है, हम उसको सॉल्व करने का राइट नाउ कोई ट्राई नहीं करेंगे। अच्छा, ये A माइनस एक्स मोल है, ये AR माइनस एक्स मोल है, ये 2x मोल है। बाय द वे टोटल डेल्टा Ng 0 है, वॉल्यूम डजंट मैटर, तो मैंने मोल्स को एक कंसेंट्रेशन मान लिया, वॉल्यूम को 1 लीटर मानते हुए, ठीक है। ये A माइनस एक्स मोल्स है, ये AR माइनस एक्स मोल्स है, ये हमारा 2x मोल्स है। तो सिंपल सी बात है, अगर हम ध्यान दें, मोल परसेंट ऑफ NO क्या आएगा, 2x बाई A माइनस एक्स प्लस AR माइनस एक्स प्लस 2x इंटू 100%, राइट। और जिसको मैं लिख सकता हूं x बाई A इंटू R प्लस 1 इंटू 200। और हमें ये वाला चीज को मैक्सिमाइज करना है, ये वाला चीज को हमें मैक्सिमाइज करना है। अच्छा, ये वाली चीज को मुझे मैक्सिमाइज करना हो या फिर ये वाला चीज को हमें मैक्सिमाइज करना हो, तो दोनों में तो ऑब्वियस सी बात है कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये अगर मैक्सिमम होगा तो इंटू 200 भी डेफिनेटली हमारा मैक्सिमम होने वाला है। तो मैंने एक नया वेरिएबल लेकर आया, लेट
y इज इक्वल्स टू a बाई r+1। ठीक है, यानी x का वैल्यू जो आ गया वो मेरे पास क्या आ गया, a/r+1 टू मैक्सिमाइज y। अब मैं ये वाला जो क्वाड्रेटिक है उस पे ये वाला रिलेशन पुट कर देता हूं एक बार, लेट्स सी उसके बाद क्या होता है। a² y² इंटू r+1 का होल स्क्वायर इंटू 4 - k। नाउ -4a² k r+1 का होल स्क्वायर इंटू y। ठीक है, -ka² r दैट इज इक्वल्स टू 0। ये मेरे पास सोल्यूशन आ गया है। सो a² इज कैंसल्ड, तो मेरे पास आ जाएगा r+1 का होल स्क्वायर 4 - k इंटू y² -4ky -kr that is equals to 0। राइट, अब ध्यान देना, दिस इज अ फंक्शन ऑफ r, y दैट इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, मैं इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हुए, ठीक है, ये वाला क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हुए y को भी इन टर्म्स ऑफ r निकाल सकता हूं और फिर डिफरेंशिएट करके 0 करके मैं निकाल सकता हूं, लेकिन वो काफी लंबा होते हुए मुझे नजर आ रहा है, तो मैं इस चीज को एक बहुत ही मस्त तरीके से सॉल्व करता हूं। उस सॉल्विंग का तरीके पे ध्यान देना क्या है। अच्छा, फॉर मैक्सिमम वैल्यू मैक्सिमा dy by dr that must be equals to 0। लेकिन तुम लोग को मैंने पार्शियल डिफरेंशिएशन सिखाया था, dy by dr माइनस डो f by डो r अपॉन डो f by डो y दैट इज इक्वल्स टू 0। राइट, तो सिंपली मैं एक चीज लिख सकता हूं, डो f by डो r must be equals to 0 for maxima। तो ये वाला रिलेशन को पार्शियली डिफरेंशिएट करो विथ रेस्पेक्ट टू r, तो पार्शियली डिफरेंशिएट करते हुए मेरे पास क्या आएगा, ध्यान देना, r+1 का होल स्क्वायर यानी 2 टाइम्स r+1 इंटू 4 - k, ये तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, 4ky माइनस kr का डिफरेंशिएशन k दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 0। ये रिलेशन तो मेरा वैलिड रहेगा ही रहेगा। सो यहां से मैं लिख सकता हूं 4 - ky² माइनस 4ky, इसका वैल्यू k/2 टाइम्स r+1 होना चाहिए। और ये वाला चीज को यहां पर पुट कर दो, ये वाला चीज को यहां पर पुट कर दो, तो यहां से मेरे पास क्या आने वाला है, ध्यान दो, r+1 का होल स्क्वायर इंटू k/2 r+1 माइनस kr, ये हमारा 0 होना चाहिए। r कैन नॉट बी -1, तो मैं आसानी से काट सकता हूं और k को भी काट सकता हूं, तो r+1/2 मस्ट बी इक्वल्स टू r, सो r+1, सो r मस्ट बी इक्वल्स टू 1। तो सिंपल सी बात है, जो हमारा a और b का रेशियो होना चाहिए दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1।
यानी टू मैक्सिमाइज yield in percentage by volume, both reagents must be taken in equal amount. दोनों के दोनों रिएजेंट जो है वो हमारा इक्वल अमाउंट पे रहना चाहिए. दैट्स द मेन क्वेश्चन. एंड ध्यान देना, इन जनरल अगर हम बात करें परसेंटेज बाय वॉल्यूम में, अगर प्रोडक्ट का यील्ड हमें मैक्सिमाइज करना है केवल रिएजेंट डालते हुए, तो रिएजेंट्स को हमेशा उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट पे के रेशियो पे ही डालना है. यानी N2 + 3H2 अगर 2 अमोनिया दे रहा है तो अमोनिया का परसेंटेज बाय वॉल्यूम यील्ड को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें N2 और H2 जो है वो 1:3 का रेशियो पे ही डालना पड़ेगा. एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी. ये चीज हमें याद रखना पड़ेगा. यहां पर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो 1 है, तो उसी रेशियो में हमें रिएजेंट डालने की जरूरत है. तो दोस्तों, इसी के साथ केमिकल इक्विलिब्रियम के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उनके बारे में हमने पूरा का पूरा डिस्कशन कर चुके हैं. आई होप हमें ये वाला चीज समझ में आया है, राइट. बाकी इसका जो थर्मोडायनामिक्स वाला पार्ट है ये मैंने थर्मोडायनामिक्स में कराया हूं, तो वहां पे जाके आप ये चीज पढ़ोगे, ठीक है. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और इसमें क्या रिलेशन होती है. बाकी मेन फंडा ये है, जो नॉन थर्मोडायनामिक केमिकल इक्विलिब्रियम है वो हमारे यहां पे कंप्लीट हो चुका है. इनके कॉन्सेप्ट्स को याद रखना एंड देन वी मूव ऑन टू द आयनिक इक्विलिब्रियम. और आयनिक इक्विलिब्रियम में ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो हमारा इस्तेमाल होने वाला है दोस्तों. ओके.